झाबुआ जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव आखिरकार गिर गया है, खारिज हो गया है। दरअसल एक वोट के अंतर से बीजेपी अपने मिशन में पिछड़ गई और कांग्रेस की सोनल जसवंत भाभोर और अकमाल मालू दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर अब बने रहेंगे। तस्वीरें आप देखिए, ये सुबह की हैं। हम आपको इस पूरी रिपोर्ट को अंत तक आप देखिएगा, विस्तार से आपको बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। देखिए तस्वीरें देखिए आप। यहाँ पर सबसे पहले कांग्रेस के 4 सदस्य इकट्ठा इस पूरे मतदान केंद्र जो यहाँ पर वोटिंग जहाँ पर होनी थी अविश्वास प्रस्ताव पर, वो जाते हैं। भारी सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए थे, एसपी भी मौजूद रहे और बैरिकेडिंग की गई थी, चप्पे चप्पे पे पुलिस थी। और उसके बाद यहाँ पर बीजेपी की जो तमाम 10 सदस्य हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे, वो यहाँ पर एक के बाद एक पहुँचे और उसके बाद दोनों ने जीत के दावे किए। भानु भूरिया ने बीजेपी की ओर से किया तो कांग्रेस की ओर से बाला बच्चन, विक्रांत भूरिया ने जीत के दावे किए। उसके बाद करीब 1.5 घंटे के बाद अचानक से बीजेपी के सदस्य निकल कर चले गए और कांग्रेस के खेमे में जश्न मनाया जाने लगा। जश्न के बीच मीडिया ने पूछा कि आपके जीत का प्रमाण पत्र कहाँ है। तब कांग्रेसियों को लगा कि प्रमाण पत्र लेना चाहिए, तब फिर वो कलेक्ट्रेट पहुँचे। औपचारिक घोषणा में देरी महसूस हुई, लेकिन फाइनली जब निर्णय आया तो वो निर्णय क्या था, सुनिए कलेक्टर झाबुआ को। हाँ, देखिए संभाग आयुक्त महोदय के समक्ष में जो सदस्यगण हैं उनके द्वारा एक सूचना जारी की गई थी, प्रेजेंट की गई थी। अविश्वास प्रस्ताव के सम्मेलन बुलाए जाने से संबंधित जिला पंचायत अध्यक्ष का और जिला पंचायत उपाध्यक्ष का, जिसका सम्मेलन आज आयोजित किया गया था। 11 बजे से सम्मेलन शुरू हुआ था। सर्वप्रथम अध्यक्ष की जो कार्रवाई थी वो पूरी हुई थी और उसके उपरांत उपाध्यक्ष की कार्रवाई हुई थी, जिसके रिजल्ट इस प्रकार से रहे हैं कि जो अविश्वास प्रस्ताव है वो पारित नहीं हुआ है दोनों ही स्थिति में। तो आपने सुना कलेक्टर झाबुआ नेहा मीणा का बयान। उन्होंने, वो पीठासीन अधिकारी भी थी इस पूरे मिशन की, जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं। उन्होंने कहा कि ये अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है, खारिज हो गया है। अब आपको हम आंकड़े बताते हैं कि आंकड़े क्या है। आंकड़े क्या है? 14 लोग अंदर गए थे, 3 वोट कांग्रेस को मिले, 10 वोट बीजेपी को मिले। एक जो वोट है वो ब्लैंक वोट डाला गया था, यानी वो वोट खारिज नहीं हुआ, ब्लैंक वोट डाला गया था। सभी ने अपने बैलेट पेपर लिए और अपने वोट किए। 10 ने अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में किया, 3 ने उसके खिलाफ किया, चौथे ने कुछ भी नहीं लिखा और डाल दिया। तो चूंकि वोटिंग 14 लोगों ने की है, इसलिए काउंटिंग के हिसाब से 11 चाहिए थे और 10 मिलने पर यह नतीजा अविश्वास प्रस्ताव रद्द होने, गिरने के रूप में सामने आया और सोनल जसवंत भाभोर और अकमाल मालू को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर बने रहने दिया गया है। इसका पूरा नतीजा इस रूप में सामने आया है। अब इसको चैलेंज भी किया जा रहा है। पहले सुनिए कि जीत पर कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा। कैसे समय में अविश्वास प्रस्ताव लाई है, मतलब देश में युद्ध चल रहा था, भारत पाकिस्तान एक दूसरे पे बमबारी कर रही थी। ऐसे समय में ये अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। उन्हें देश की तो पड़ी नहीं, उन्हें तो सिर्फ जिला पंचायत की कुर्सी ही दिख रही थी। तो ये लोग पहले से देशद्रोही है और देशद्रोही का ही काम कर रहे हैं। धर्म का नाम लेते हैं, देश प्रेम का नाम लेते हैं, तो यह कहाँ का देश प्रेम है। और दूसरी बात ये है कि झाबुआ जिला पंचायत सीट आदिवासी महिला के लिए आरक्षित है, तो महिला ही हम जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है, तो उसको हटा के वो किसको बनाना चाह रहे हैं। एक तरफ प्रदेश में, देश में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है और जो महिलाएं बनी है उन्हें हटाने का कोशिश की जा रही है। तो ये इनकी नाकामयाबी और इनके हार का ये कड़ा तमाचा है और एक तमाचे की गूंज ये मध्य प्रदेश तक नहीं, देश तक जाएगी। बहुत बढ़िया। तो अब देखिए, कांग्रेस के नेता गदगद हैं, खुश हैं, लेकिन बीजेपी के नेता नतीजों से संतुष्ट नहीं है। बीजेपी के ने कहा कि ये 13 के हिसाब से काउंटिंग होनी चाहिए थी और वो इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। देखिए बीजेपी का ये बयान। देखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव था, उसमें पंचायत अधिनियम के तहत अध्यक्ष को 4 वोट की आवश्यकता थी और उसके जो खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है उसके पक्ष में 11 वोट की आवश्यकता थी और बिल्कुल वो अविश्वास प्रस्ताव
सही साबित हुआ। जो हमारे सदस्य थे, अध्यक्ष के खिलाफ 10 और उसके समर्थन में मात्र 3 वोट पड़े। निश्चित ही वे अपने पद से हट चुकी हैं, लेकिन कुछ हमें ऐसे वहाँ पर उनके स्थानीय विधायक द्वारा दबाव बना के वहाँ पर ऐसा किया जा रहा। अब इस पे हम देखिए, इसको नहीं तो हम कोर्ट में इसके लिए जाएंगे। बहरहाल अब ये निर्णय आ चुका है, सोनल जसवंत भाभोर जिला पंचायत की अध्यक्ष रहेंगी और ये प्रस्ताव गिर चुका है। अब आगे क्या होता है, ये अगर कोई कोर्ट में जाते हैं, क्या निर्णय आता है, उसका इंतज़ार करेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आज की ताज़ा खबर यही थी। सोनल जसवंत भाभोर को एक तरीके से राजनीतिक जीवन दान मिला है, अकमाल वालों को भी मिला है। अब वो चौथा सदस्य जो है जिसने ब्लैंक वोट किया है, वो कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए। 2 दिन बाद हम आपको बताएंगे कि वो सदस्य कौन था। बने रहिए CB लाइव के साथ।